एक शख्स बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसके सामने भोजन की थाली रखी हुई है। यह नज़ारा किसी जेल का नहीं बल्कि एक अस्पताल का है। वह भी किसी मामूली अस्पताल का नहीं बल्कि अयोध्या के ज़िला अस्पताल का है। इस अमानवीय हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद जाकर अस्पताल प्रशासन हरकत में आता है और मरीज को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। शायद अस्पताल में सही समय पर उसका अच्छे से इलाज किया जाता तो शख्स की जान बचाई जा सकती थी। ये घटना अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली है। यह उस सरकारी तंत्र पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है जहां एक मरीज के साथ मानवीय व्यवहार तक नहीं किया जाता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीज के हाथ पैर बांधकर उस वार्ड में रखा गया था जो ऑपरेशनल ही नहीं था, यानी पहले से बंद चल रहा था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। दैनिक भास्कर के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि जिला अस्पताल के बेड से बंधा युवक शुगर का पेशेंट था, लेकिन अस्पताल में उसको मानसिक रोगी बता दिया गया। युवक बीकापुर थाना क्षेत्र के सराय भनौली का रहने वाला सालिग्राम था। सालिक फैजाबाद में बावर्ची का काम करके अपना घर चलाता था। उसके परिवार में पत्नी माधुरी देवी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तीनों बच्चे अभी नाबालिग हैं। मामले में अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे एल्कोहलिक साइको बताया गया, यानी ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी। जिला अस्पताल के सीएमएस राजेश कुमार सिंह ने कहा, ऐसा है वो यहाँ पे भर्ती हुआ था और गेट पे किसी के द्वारा छोड़ दिया गया था, तो यहाँ के लोगों ने देखा, उसको लाके भर्ती कराया, उसकी सफाई उफाई किया, केयर किया, कपड़ा पहनाया और बार बार वो अपना कपड़ा फाड़ दे रहा था और नंगा भी इधर उधर पाया जा रहा था और थोड़ा सा उसको लग रहा था उसकी स्थिति की मानसिक दशा सही नहीं है। इसके बाद उसको रेफर कर दिया गया मेडिकल। वो 5 तारीख को भर्ती हुआ था और 8 तारीख को जो है 8:20 पे यहाँ से रेफर किया गया। जो है उसको जो है कि सीट में अल्कोहलिक साइकोसिस क्वेश्चन मार्क करके लिखा गया है। ये मेडिकल कॉलेज और मरीज के रिश्तेदारों का बयान अस्पताल के दावे से ठीक उलट है। मरीज को बाद में दर्शन नगर के जिस मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था, उसके इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर विनीत कुमार आर्या का कहना है, ये 8 तारीख को 9:35 पे एक लावारिस मरीज हमारे ट्रॉमा में आया था जो बेहोशी की हालत में था। हमारे डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया गया, जिसमें उसको पेट में चोट थी और शुगर जांच में शुगर भी उसका फ्लक्चुएट हो रहा था, अप डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था मरीज। उसके बाद हम लोग उसका उपचार किए, उसको भर्ती किया गया। मरीज होश में आ गया। उसके बाद 9 तारीख को करीब 6:30 बजे के आसपास वो लोग अपनी सहमति से हमारे वहाँ से रिफर करा के लखनऊ ले गए। उसका नाम जब मरीज के साथ वाले आए तो उन्होंने बताया सालिग्राम, करीब 48 साल उम्र थी उनकी जी, और हाँ यहीं के निवासी थे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मानसिक रोगी था, तो ऐसा मरीज बात से और या तो घर वालों ने जो बताया उसके हिसाब से कहीं से भी वो मानसिक रोगी नहीं था। मरीज बीमारी हाँ एक था कि वो क्रोनिक एल्कोहलिक था, ड्रिंक वगैरह करता था, जिसकी वजह से भी थोड़ी उसकी हालत खराब थी, जो घर वालों ने बताया जी। शुगर का भी मरीज था। मैं डॉक्टर विनोद कुमार आर्या हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा इंचार्ज। मरीज के भतीजे राहुल का कहना है कि उसके चाचा पागल नहीं थे, उन्हें शुगर की बीमारी थी। उसने बताया, मेरा नाम राहुल है, मेरे चाचा थे जो यहाँ पर जिला अस्पताल से लाकर यहाँ भर्ती कर दिए थे शाम के टाइम। कोई मतलब यहाँ पर उनका कोई ना घर वाले भी नहीं पूछे बताए थे, उनसे मतलब पूछा गया, आपका नाम पूछे उनसे,
और मतलब बेकापुर बताए थाना, वहाँ से फ़ोन गया। पुलिस वाले फ़ोन किए गांव प्रधान के पास हमारे, वहाँ से प्रधान जी फ़ोन किए राजन के पास। मतलब हम यहाँ थे अस्पताल में, हम उनके पास चले गए, मिले सबसे पहले। यहाँ से लेकर गए घर पर पहले, अब घर पर वही ख़त्म हो गई इस बार। डिस्चार्ज उनके तबीयत ज़्यादा खराब लग गई, बोल नहीं पा रहे थे एकदम। हाँ शुगर वोगर था, शरीर मतलब हाथ वाथ ना फूल गया था जैसे क्रैक हो गया हो। हाथ पांव पूरा फूल गया था, खा नहीं पाए, बोल भी नहीं पा रहे थे। हम पूछे कि हमको पहचान रहे हो, कि हाँ, मुड़ी हिला रहे थे, बस पहचान रहे थे। फिर दिमाग ठीक थे, नहीं तो पहचान ही नहीं पाते। गार्जियन आए थे हमारे, मतलब बुआ का लड़का था और उनकी लड़की थी, संध्या नाम है, वो थी, और मैडम जी थी। लगभग नहीं, शाम को ही डिस्चार्ज कर लेके चले गए थे। लगभग 9 बज रहे थे, 9-10 के आसपास। वो घर पर ही रहते थे, ये फैयाबाद में घर है उनका। हाँ, इनका शादी वही हुआ है। नहीं, पिए हुए नहीं थे, ड्रिंक करते थे होंगे, पर मतलब उतना नहीं जैसे आम लोग करते हैं वैसे। कभी कभी थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। उनके लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। मृत्यु हो गई है, लगभग सुबह टाइम। घटना को लेकर सियासी दलों ने भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मरीज की मौत पर दुख जताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा ने कहा कि यूपी शोषण के नए कीर्तिमान रच रहा है क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री योगी हैं। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह अमानवीय कृत्य भाजपा सरकार के घोर पाप का प्रमाण है। भाजपा सरकार सिर्फ शोषण और जुल्म की प्रतीक बन चुकी है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।